नमस्कार दोस्तों, योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे ऐसे पौधे के बारे में जिसका उपयोग हम सेक्सुअल संबंधी बीमारियों में काफ़ी करते थे। इसका प्रयोग हम वाजीकरण, स्पर्म काउंट, काम शक्ति या वर्जना का लूज होना आदि चीज़ों में इसका प्रयोग बहुत ही किया जाता था। तो हम ऐसे ही आज पौधे की बात करने वाले हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और स्किप ना करें। अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हम बात कर रहे हैं इस पौधे के बारे में, जिसका नाम है कोकलाक्ष। कोकलाक्ष को ताल मखाना भी कहते हैं। सामान्य तौर पर इसका बीज का प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है। यह एक कटीलादार पौधा होता है जो नदी या तालाब के किनारे या गीली मिट्टी में पाया जाता है। ये उष्णकटिबंधीय इलाके या हिमालय के आसपास ज़्यादा पाया जाता है। इसके बीजों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा यौन संबंधी समस्याओं के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में निखट्टू या संहिता में कोकलाक्ष का वर्णन मिलता है। चरक संहिता में शुक्र शोधन महाकषाय में भी इसका उल्लेख मिलता है। कोकलाक्ष की जड़ सेक्स संबंधी बीमारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, विशेष रूप से पुरुषों की काम शक्ति बढ़ाने और स्पर्म काउंट या शुक्राणु की संख्या बढ़ाने में बहुत ही असरदार रूप से काम करता है। ताल मखाना मीठा, अम्लीय, कड़वा, ठंडे प्रकृति का होता है। ये पित्त को कम करने वाला, बाल कारक और रुचि को बढ़ाने वाला होता है। ये सूजन, पाइल्स, प्यास, पित्त वाली समस्याएं, शोफ, विष, दर्द, पंडुआ, पेट संबंधी बीमारियां, पेट का फूलना, पेशाब का रुक रुक के आना, जलन के साथ आना, आम बात, गठिया, डायबिटीज़, आँखों की बीमारियां, रक्त दोष को कम करता है। इसके बीज कड़वे और मधुर और ठंडे होते हैं। ये कमजोरी को दूर करने और गर्भ को पोषण देने वाले होते हैं। अन्य भाषाओं में ताल मखाने को भिन्न नामों से जानते हैं। इसका वॉटिकल नाम हाइग्रोफिला ऑरिकुटिला है और इसको अंग्रेजी में मार्श बारबेल के नाम से कहते हैं। संस्कृत में कोकला, काकछू, इच्छरा, छुर, भिक्षु। हिंदी में ताल मखाना, कोकला, आँख, गोकुल कांडा। उर्दू में तालिम मखाना, नेपाली में ताल मखाना, पंजाबी में ताल मखाना, इंग्लिश में लॉन्ग लिप बॉरबेलिया या ताल मखाना के नाम से जानते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं, हमें आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। आप दुनिया भर की वनस्पतियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ताल मखाने के प्रयोग, विधि और फायदे। अगर मौसम बदलने के कारण खांसी से आप परेशान हो जाते हैं तो आप इसके पत्तों का चूर्ण बनाकर 1 से 2 ग्राम शहद के साथ मिलाते हैं तो आपकी खांसी से छुटकारा मिल जाता है। किसी कारणवश अगर सांस लेने की समस्या हो रही है तो आप 2 से 4 ग्राम ताल मखाना के बीज का चूर्ण शहद या घी मिलाकर खिलाने से सांस लेने की समस्या में लाभ हो जाता है। पेट में जल या प्रोटीन द्रव ज़्यादा हो जाने के कारण पेट फूल जाता है, जिसे हम जलोदर कहते हैं। इसमें दर्द भी होने लगता है। तो इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आप ताल मखाना का जड़ का काढ़ा बनाकर करीब 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पीने से जलोदर में लाभ हो जाता है। इसका काढ़ा पीने से सूजन, मूत्रकुश, मूत्र संबंधी बीमारियां, पथरी या मूत्राशय, लीवर संबंधी बीमारियों में काफ़ी लाभ होता है। ज़्यादा मसालेदार खाना, पैकेट फूड या बाहर का खाना खा लेने के कारण दस्त लग जाते हैं और रुकने का नाम नहीं लेते तो आप 2 से 4 ग्राम ताल मखाना के बीज का चूर्ण दही में मिलाकर आप खा लेते हैं तो आपके अतिसार, दस्त रुक जाते हैं। रक्त विकार या रक्त संबंधी परेशानियों में आप 2 ग्राम कोकलाक्षी बीज का चूर्ण सेवन करने से जो रक्त विकार है उसमें काफ़ी लाभ होता है।
पीलिया या जॉन्डिस होने पर आप ताल मखाने के पत्तों का काढ़ा बनाकर 15 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पीने से कमला, पीलिया, पंडुआ, एनीमिया, जलोदर या मूत्र दहन का शमन होता है। गोखरू ताल मखाना अरंडी की जड़ को दूध में घिसकर पीने से यूरिन करते समय दर्द या जलन में लाभ होता है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ताल मखाने के बीजों का काढ़ा करीब 15 से 30 मिलीलीटर में मिश्री मिलाकर पीने से प्रमेह या डायबिटीज़ में काफ़ी लाभ होता है। इसके अलावा आप ताल मखाना बीज का चूर्ण संभाग मात्रा में बला, गंगेरन व गोखरू का चूर्ण मिलाकर 2 से 4 ग्राम की मात्रा में आप मिश्री मिलाकर खाते हैं तो आपका प्रमेह और डायबिटीज़ में काफ़ी लाभ होता है। अक्सर तनाव और असंतुलित जीवन शैली का बुरा असर सेक्स लाइफ पर पड़ता है, जिसके कारण सेक्स संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। आप इसमें ताल मखाने के बीज, कौच के बीज, गोखरू, काली मूसली, शतावरी, सालम पंजा, चौप चीनी, बादाम, चिरौंजी, इलायची, खसखस, केसर, जायफल, जावित्री, ताज तथा गिलोय सत्व को बराबर मात्रा में लेकर इसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को करीब 1 से 2 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार घी या शक्कर के साथ मिलाकर सेवन करें। बाद में गाय का गर्म दूध पिएं। यह चूर्ण अत्यंत कामशक्ति वर्धक, बाजीकरण एवं नपुंसकता को दूर करने वाला होता है। जिन भाइयों के संतान उत्पत्ति करने में असमर्थ हो जाते हैं, स्पर्म काउंट नील हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो उन भाइयों के लिए आप ताल मखाना बीज का चूर्ण समभाग मात्रा में सफ़ेद मूसली का चूर्ण, गोखरू चूर्ण मिलाकर 2 से 4 ग्राम चूर्ण को आप गरम या गुनगुने दूध के साथ पीते हैं तो शुक्राणुओं की कम होने की समस्या ठीक हो जाती है। योनि विकार या योनि का लूज होने पर आप ताल मखाने के बीजों का काढ़ा और ताल मखान बीज का चूर्ण मिलाकर योनि पर आप लेप करते हैं तो योनि की शिथिलता या ढीलापन और योनि विकारों में काफ़ी राहत हो जाती है। गठिया होने पर आप ताल मखाना गुट्टुची को समान मात्रा में मिलाकर काढ़ा बना लें और 10 से 20 मिलीलीटर काढ़े में 500 मिलीग्राम पीपली चूर्ण मिलाकर सेवन करते हैं तो आपके गठिया में शीघ्र ही लाभ होता है। एक मार्केट से इसका काढ़ा भी उपलब्ध होता है जिसका नाम कोकलाक्षी क्वाथ या कोकलाक्षम कसायम के नाम से मिलता है। मैं आपको इसकी लिंक नीचे लिख दूंगा, आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये कोकलाक्षी या ताल मखाना का ही बनाया जाता है। रूमा अर्थराइटिस या आम बात में आप इस ताल मखाने का पंचांग को पीसकर लेप करने से आपके जॉइंट या जहाँ भी दर्द है उस पर लेप करते हैं तो बहुत ही आराम हो जाता है। शरीर के किसी अंग में सूजन या दर्द होने पर ताल मखाना असरदार रूप से काम करता है। गौमूत्र या जल के साथ 65 से 125 ग्राम ताल मखाना भस्म का सेवन करने से शोथ और सूजन कम होती है। ताल मखाना के बारे में आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, उलझन है या कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं और हम ऐसी ही नई नई जानकारियाँ आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप इस जानकारी के लिए आगे फॉरवर्ड करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।